नीतीश कुमार सबसे बेकार है, मोदी भी बेकार है, कोई प्रधानमंत्री नहीं, हमारा कंपनी नहीं खोला है बिहार में। असम मजदूर जाता है वहाँ पे दिल्ली बम्बई खटने के लिए, यहाँ कहाँ ने खोला था कंपनी। इलेक्शन आता है तो बोलता है कंपनी खोलेंगे, पहले से कहाँ बैठा हुआ था, 20 साल से कहाँ बैठा हुआ था कंपनी। हिटलर के सतेला भाई आज तक जो जितने भी प्रधानमंत्री हुए, मोदी के जैसे जुमलाबाज प्रधानमंत्री एक भी नहीं। पुल आज बन रहा है, आज उद्घाटन हो गया, 1 महीना के अंदर पुल धराशायी हो रहा है। अग्निवीर 4 साल कर दिया, तो हम लोग जब आएंगे बॉर्डर पर गोली चला के तो हम कहीं रहेंगे 250 में 500 में, हम तो कहीं कट्टा उठाएंगे चल देंगे। 20 साल से उनका राज है, तो 20 साल में यहाँ तो फैक्ट्री वगैरह लगना चाहिए, एक भी फैक्ट्री नहीं लगाए। फैक्ट्री लगे कहाँ, यहाँ 39 सांसद हैं, लेकिन काम कहाँ होता है, गुजरात में जा करके। डबल इंजन तो एगो पीछे से लगाया हुआ है, एगो आगे ले जा खेल के गुजरात। माहौल तो सब इंटर करके या बकरी चरा रहा है बिहार में। मेरा भतीजा और बेटी और बहन सब बकरी चरा रहा है मोदी के राज में। जब इलेक्शन आता है न तो ये करेंगे, हाथी पर चढ़ेंगे, घोड़ा पर चढ़ेंगे। इलेक्शन हो जाता है तो घर में जाके वो बैठ रहता है। पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मजदूरी करते हुए गाली सुनते हैं, लेकिन ये आते हैं तो अपना बड़ाई करते हैं कि हमारा है, बाहर है, बिहार में बाहर। नीतीश जी के रीजन में टोटल अफसर छिनबे करता है, टोटल। ये विकास नहीं सर्वनाश हो रहा है। मोदी जी इतना रोजगार दिए है ना कि भारत के लोग आज भूखमरी का शिकार हो गया है। जनता यहाँ महंगाई से मुक्ति चाहती है। 25 रुपए किलो चना था, आज 80 रुपए 90 रुपए है। जो नारियल तेल 100 रुपये 250 ग्राम था, आज 300 रुपया है। जो नारियल गड़ी खाया जाता था 250 रुपए किलो था, आज 600 रुपए किलो है। जबरदस्त महंगाई है। अगर आप सवाल करते हैं सरकार से तो आपको लाठी डंडा जेल मिलेगी। मोदी बासिंग मशीन है, हम डकैती करके बीजेपी में घुस जाएंगे, हमको कुछ नहीं होगा। 20 साल में एनडीए सरकार ने क्या क्या बिहार के लिए। कहते हैं क्या जंगल राज है, 20 बरस का कहानी सुनाते हैं। अभी क्या मंगल राज है? अभी भी दिन दहाड़े गोली चल रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े डकैती हो रहा है, अभी भी चल रहा है उसका। मोदी जी तो खैर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। जनता भी इस चीज को समझ चुकी है, वो आएंगे और लंबा लंबा फेंक करके जाएंगे। मोदी जी और अमित शाह जी जैसे को हीरा और मोती मान लिए हैं जनता उनको। मोदी की गारंटी चाइना वाला प्रोडक्ट वाला गारंटी है, चला तो चांद तक और नहीं तो रात तक। इनकी कोशिश है नोट के बंडल पर वोट खरीद ले, लपेटने से काम नहीं चलेगा। जनता के दिमाग में सब कुछ समझ में आ चुका है। हम लोग को इतना व्यवसाय में दिक्कत हो रहा है कि हम लोग बीजेपी को समर्थन करते थे, प्योर बिजनेसमैन टोटल बीजेपी का समर्थन के। आज ये नतीजा हो गया कि हमको कांग्रेस में वोट देना पड़ रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं लखीसराय में मौजूद हूं और लखीसराय में प्रियंका गांधी जी की एक बहुत बड़ी जनसभा हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मंच पर आपको प्रियंका गांधी जी दिखाई देंगी और वो लोगों का अभिवादन जो है वो यहाँ पर स्वीकार कर रही हैं। भारी संख्या में लोगों की भीड़ आपको दिखाई देगी। अब मैं आपको मंच की तस्वीर दिखाने के बाद जनता की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। जिधर भी कैमरे से मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। हजारों की संख्या में लोग घंटों से इंतज़ार कर रहे थे कि प्रियंका गांधी कब पहुँचे और ये लोग उनको सुने। चारों तरफ की ये तस्वीर देखिए, पूरा मैदान जो है वो खचाखच भरा हुआ है। और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि बीते दिनों यहाँ पर अमित शाह जो है वो रैली करने आए थे और ये पंडाल भर नहीं पाया था। तो वहीं दूसरी तरफ जब आज प्रियंका गांधी रैली करने आई हैं तो पूरा पंडाल जो है वो भरा हुआ है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लखीसराय सीट अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा और वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो तस्वीर एक बार आपको दिखा रहा हूँ और लोगों से बातचीत करूँगा और जनता का क्या माहौल है वो दिखाता हूँ और समझाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार। क्या माहौल है? प्रियंका गांधी आ गई हैं, क्या माहौल है यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया माहौल है और यहाँ का जो है जनता अब की बार कांग्रेस की सरकार के जो है हाथ मजबूत करने के लिए कार्यरत है और हाथ को मजबूत करने के लिए आए हैं। जी। आपका क्या नाम हुआ? अमित कुमार। क्या माहौल अब की बार दिख रहा है? एकदम पूरा तेजस्वी यादव, माहौल बदला हुआ है। एकदम। प्रियंका गांधी आई हैं, क्या यहाँ से अमरेश कुमार जीतने जा रहा है, यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। यस यस। प्रियंका गांधी आई है, जिस तरह से भीड़ यहाँ पर आई है क्या कहें? अमित शाह भी आए थे, अभी पंडाल भी नहीं भरा था, अभी देखिए पूरा मैदान भर गया। हाँ, आज बहुत ज्यादा भीड़ आई है। हाँ यस। क्या नाम हुआ आपका और क्या माहौल दिख रहा है आपकी बार चुनाव का?
आपको सबसे पहले बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माहौल यहाँ पर यही जान लीजिए कि एक तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री और एक तरफ यहाँ की लखीसराय विधानसभा की जनता चुनाव ये दोनों लड़ रही है। एक तरफ जनता और एक तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री। और माहौल तो बाद बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर सारा ग्राउंड में जगह यहाँ पर नहीं हो रहा। मतलब एक तरफ चुनाव पैसा और एक तरफ चुनाव एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। क्या सरकार तो कह रही है बहुत कामकाज हो गए 20 साल में। आप लखीसराय अगर आए होंगे भैया तो आप देख लीजिए, संजोग से लखीसराय के जो हमारे विधायक हैं वो इत्तेफाक से इतना धनी है किस्मत के कि विधानसभा स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और अभी वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और उनका देख लीजिए लखीसराय विधानसभा क्या है। आप भी आए होंगे तो आपको तो विकास दिखा होगा और बाद बाकी इसमें बोलने की कोई बात ही नहीं है। बोलना क्या हो तो दिखता है, विकास तो दिखना चाहिए था ना। नहीं, अभी कह रहे डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है बिहार में। डबल इंजन की सरकार अगर बिहार में विकास दिखती ना तो यहाँ पर पूरा केंद्र का मंत्रिमंडल लखीसराय विधानसभा में है और एक तरफ हमारा प्रत्याशी अकेला और एक तरफ पूरा मतलब पूरा कैबिनेट समझ लीजिए लखीसराय में उतरा हुआ है। अगर आप विकास करते हैं तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है, जनता ऑटोमेटिक वोट देती है। अभी मोदी जी आए हुए हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या मोदी जी तो खैर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर कर जाते हैं। और अब ऐसा हो गया है कि जनता भी इस चीज को समझ चुकी है कि वो आएंगे और लंबा लंबा फेंक करके जाएंगे। यहाँ तो जनता भी अब जान गई है, मोदी जी और अमित शाह जी जैसे को हीरा और मोती मान लिए हैं जनता उनको। एक हीरा और एक मोती, हम लोग बचपन में कहानी किताब कविता सुने होंगे, हीरा मोती की जोड़ी वही है। हाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पहले कह रहे बिहार में पहले कुछ नहीं होता था, जो हुआ इसी डबल इंजन की सरकार में हुआ है। हुआ नहीं, पारस में घुस करके दिन दहाड़े गोली मार देना, दिन इधर 2 दिन पहले दिन दोपहर में गोली मार देना, ट्रक चढ़ा देना, हो तो रहा है, बहुत हो रहा है। और एक चीज बताते हैं, अभी उनका एक ही है, विकास वो तो नाम लेंगे नहीं, रोजगार तो नाम लेंगे नहीं। युवा देख लीजिए रोड पर लाठी खा रहा है, अगर नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठी खाते हैं। और एक तरफ यहाँ पर बस आंसू का गोला गैस बरसाना है। की बार कह रहे 1 करोड़ रोजगार देंगे 5 साल में बीजेपी दिए। इसके पहले भी आप सुने होंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख रुपया खाता में। अरे तेजस्वी जी का खौफ ये है कि अपोजिशन में रह करके भी जनता का विकास करवा रहे हैं। तेजस्वी जी बोले थे 200 यूनिट बिजली और देख लीजिए नीतीश बाबू तुरंत 125। बोले थे माई बहन 2500, अरे तुरंत 10-10 हजार रुपया बांटे। और एक चीज और आपके माध्यम से बता देते हैं, 10,000 रुपया जो है हमारी माता बहनों के खाते में गया है, वो ये ना समझे कि वो 10,000 रुपया उनको मिला है, सूद समेत वापस करना होगा, ये जान लिया जाए। ये चुनाव में वोट देने के लिए ये समझ लिए रिश्वत अभी दिया गया है। ये बताइए, पूरा देश जो है बिहार में लगा हुआ है, मोदी जी से लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री वो ये कह रहे हैं कि अब की बार अगर यहाँ से एनडीए को हटा दिए ना, जंगल राज आ जाएगा, जनता 5 बजे के बाद बहरिया नहीं पाएगी। अब बताते हैं आपको, उनके पास कुछ नहीं है, जंगल राज का दहशत दिखा करके वो सिर्फ आना चाहते। उनको पता है अगर एक बार तेजस्वी आ गया फिर मौका नहीं मिलेगा। एक बार तेजस्वी, उनको पता है कि तेजस्वी एक बार कुर्सी पर काबिज हो गया तो फिर मौका एनडीए को दो। देखिए तेजस्वी जी में एक ललक है कि हमको युवा के लिए कुछ करना है, हमको ये काम कर देना है कि एक बार लोग सोचे। एक बार मौका उनको मिला और युवा के लिए करके दिखा और तमाम युवा को भी उन्हीं पर विश्वास है कि तेजस्वी कह रहे हैं हर घर रोजगार देंगे, 20 महीने में नौकरी दे दूंगा, गारंटी दे रहे हैं। और वे कह रहे हैं अपने घर से लाके नौकरी दे। अरे भैया तेजस्वी जी जो है ना, वो फालतू, कभी सुनिएगा उनका भाषण, वो फालतू चीजों पर बात नहीं करते। ओनली मुद्दा, एक शख्स बिहार का तेजस्वी ओनली मुद्दा पर। मोदी भी कर रहे हैं, मोदी कह रहे हैं विकास, मोदी कह रहे हैं मैं विकास पे चुनाव लड़ता हूं, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी जो है ना, मोदी की गारंटी
एक मिनट, मोदी की गारंटी चाइना वाला प्रोडक्ट वाला गारंटी है, चला तो शाम तक नहीं तो शाम तक नहीं। चाइना का आप सामान लेते होंगे ना, कहता है चला तो चांद तक और नहीं तो रात तक, बस वही है मोदी की गारंटी। नीतीश जी का क्या हाल चाल है? और नीतीश चाचा क्या बोले उनके बारे में नहीं, एक मिनट, नीतीश चाचा का अब उम्र हो चुका है और वो अब इस उम्र पर चले गए हैं कि अब उनको भतीजा के हाथ में कमान दे देना चाहिए। और इसके पहले याद कीजिए 2020 में वो बोले थे कि ये चुनाव मेरा अंतिम चुनाव है और भतीजा उसको भरसक अपना कर्तव्य निभाएगा, वो अंतिम चुनाव ला देगा, अंतिम आ जाएगा एकदम डेफिनेटली लिख लीजिए। अभी जैसे मोदी और अमित शाह एकदम डंका मतलब झंडा गाड़ दिए बिहार में, लोग कह रहे एकदम बीजेपी के नेताओं ने बिहार को छावनी बना दिया है। जहां देखो बीजेपी के नेता हैं, मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे घुसपैठिया आ गया है, मुसलमानों की हितैषी हैं, ये लोग कुछ विकास का नहीं कर पाएंगे काम जो भैया जनता बरगलाने वाली नहीं है, ये सब चीज बहुत सुन ली। अब युवा को चाहिए रोजगार, युवा को चाहिए नौकरी, युवा को चाहिए कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार। युवा अब जो है वो अब ठगने वाली नहीं है। ये 10,000 जो दिए हैं इसका क्या? ये तो सूद समेत हर महिला को, हर माता बहन को सूद समेत लौटाना होगा और जो अगर नहीं लौटा पाएंगे उनके घर में नोटिस और इश्तेहार चिपकेगा, पैसा तो वसूल कर लेंगे। अभी फिलहाल वो रिश्वत दिए हैं, ये जान लीजिए, बाद बाकी कहीं कुछ नहीं है। बताइए, आज प्रियंका गांधी आ रही हैं, राहुल गांधी लगातार जैसे बीते दिनों मछुआरों से मिले, लोग कह रहे राहुल गांधी के हाथ में मछली, मछुआरों से नहीं मिले, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान लेकर चले हैं, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने चले हैं। और यही है, यहाँ देख लीजिए सारे युवा हैं। आप एक बार कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए, यहाँ सारे युवा हैं। और एक बात बता दें, अब की बार गर्दा उड़ा देंगे, अब की बार अब आओ, हाँ बताओ। हम जो एक मिनट हल्ला मत मचाइए, आप ही लोगों से बात करने आए हैं एक एक करके। हाँ, हम एक बिजनेसमैन है, एक जेवर बिजनेसमैन है, ठीक है, जात के हम ठठेरा है। ये महंगाई इतना ला दिया है ना कि एक भी अभी कस्टमर चढ़ नहीं रहा, क्योंकि 1,30,000 रुपए के सोना हो गया। ये हमारा इतना दिक्कत हो रहा है, हम लोग को व्यवसाय में, हम लोग को इतना व्यवसाय में दिक्कत हो रहा है कि हम लोग बीजेपी को समर्थन करते थे, बीजेपी को खूल को समर्थन करते थे आप लोग, हाँ, प्योर बिजनेसमैन टोटल बीजेपी का समर्थन के। आज ये नतीजा हो गया कि हमको कांग्रेस में वोट देना पड़ रहा है और लालटेन को वोट देना पड़ रहा है। लोग बोलता है ये मोदी जी का चाल है, इतनी महंगाई। आज जानते 300 से 400 रुपया मजदूरी होता है दिन भर में, बिजली बिल लगता है, दुकान का किराया है, कहाँ से लोग कहाँ से पूरा करें। आज मेरा दुकान जाके धोखिए, एगो भी कस्टमर नहीं है चढ़ता है, एगो भी कस्टमर नहीं चढ़ता है, इतनी महंगाई ला दिए हैं। की बार एकदम मन बना लिए हो कि नहीं, इसको बिहार से भी हटाना है और दिल्ली से भी हटाना है। जो है ना पूरा देश का दिशा और दशा बदलने का काम करता है और यही बिहार आपको पूरा देश का दिशा और दशा बदलने जा रहा है। बिहार से ही बदला होगा, बिहार से ही बदला होगा। लगाओ दादा, आप बताओ। जब हक का कमाई जब मांगता है तो उसी का नाम जंगल राजी लोग सब कहते हैं। आज पढ़े लिखे लोग जो है ना, जब नौकरी मांगते हैं तो उनको लाठी दिया जाता है, उनको लाठी। और यही आज पहले कोई नेता कहाँ बात करते थे नौकरी का और मुद्दा का, यही तेजस्वी यादव जी आए और युवाओं में एक अलग जगह दिए नौकरी का। और युवा को एक उम्मीद हो गया कि तेजस्वी ही आएगा तो मतलब नौकरी का कारखाना लाएगा, तेजस्वी आएगा, सारे गुजरात से जो मजदूर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, यह देश का चुनाव है। अगर यहाँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो दिल्ली की कुर्सी जी केंद्र हिल जाएगा, सिंहासन खाली करो, फिर होगा सिंहासन खाली। कह रहे वोट चोरी भी हुई थी बिहार में, वोट चोरी धड़ल्ले। अरे हमारे मुंगेर लोकसभा में वोट चोरी हुई है, मुंगेर लोकसभा में
मुंगेर लोकसभा में वोट चोरी। मोदी जी वोट चोरी करके बने प्रधान। अरे मोदी जी का अगर सुनिए एक बात बताते हैं, बहुत अहम बात। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आप देखे होंगे डिस्प्ले, वो 4 राउंड 5 राउंड पीछे चल रहे थे, ये पता। और मोदी जी जैसे लोगों को अगर आपने विकास किया ना, आपको जितना चाहिए रिकॉर्ड मत वोट से 5 लाख 8 लाख आप जीतते हैं कितने वोट से? 1 लाख के अंदर 80,000 और 70,000। आपसे लोकप्रियता तो दिख रही है। टीवी पे और रैलियों में ऐसा कहा जाता है कि बिहार का उद्धार हो गया, मोदी जैसा मेहनती कोई है ये नहीं है, नीतीश जितना ईमानदार कोई नहीं। अगर मोदी जी आते हैं ना भैया, यहाँ पर अगल बगल 10 विधानसभा से बस में भर भर के लाया जाता है, भेड़ बकरी की तरह भीड़ जुटाने के लिए और ये दिखाने के लिए। सरकारी टीचर हो, स्कूल हो, जीविका दीदी हो, वो सारे लोग भर भर के आते हैं। क्यों? भीड़ जुटाने के लिए, और उनका आना मजबूरी रहता है। अगर और ये देख लीजिए, अभी राहुल गांधी जी कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। देख लीजिए जनता का प्रेम मोहब्बत की दुकान के तरफ है, और नफरत की बाजार स्वतः बंद हो जाएगी 14 नवंबर के बाद। अब चढ़ाई केंद्र पर जी। अब आप लोग बताइए, 1 मिनट करके और लोगों से बात करें। आप बताइए क्या माहौल आप लोगों को लग रहा है चुनाव का? अब की बार क्या नाराजगी आप लोगों की है? नाराजगी तो है, माहौल तो आप देख सकते हैं, जो तेजस्वी यादव या कांग्रेस की है, ये तो देखने की बात है, बोलने की बात नहीं है। अगर हमारे जो विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, अगर उन्होंने 15 साल 20 साल में कुछ भी काम किया होता, कुछ भी अगर काम किया होता, तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती कि जिस भी गांव में जाते हैं उनको मुर्दाबाद की नारा मिलती है। हाँ, हमेशा कहीं भी क्षेत्र में देख लीजिए, यहाँ जितने भी पर्सन है, आप किसी भी बंदे भाई बूढ़े जवान से पूछ सकते हैं, जहाँ भी गए हैं, या सिर्फ विजय सिन्हा मुर्दाबाद, विजय सिन्हा मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, कहीं भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी, काम कुछ भी नहीं हुआ। 20 साल में क्या मिला आपको? हमको यही देखने के लिए मिला है कि चुनाव के दरमियान हत्या हो रहा है। पटना जिला में 60 DSP 3-4 SP, 1 साल में 106 को मर्डर है। यही है जंगल राज या मंगल राज। जो कहते हैं कि जंगल राज है, ये डाटा निकाल के देखने की बात है। ये मैं मौखिक बोल रहा हूँ, किन्हीं के पास मोबाइल हो, जो भी है ऑनलाइन की समय है, आप देख सकते हैं। जो कहते हैं कि लालू यादव के समय जंगल राज थे, तो वो आज डाटा निकाल के देख ले कि उनकी समय कितनी हत्याएं, कितनी मर्डर होती थी। और अभी किस जो हमारे नरेंद्र मोदी भी चिड़ के बोलते हैं। आपको याद होगी 2-3 साल पहले हाथरस की कांड, जो जिस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, वो भी देखिए किनकी सरकार में होती है, तो उनकी बात दबाई जाती है। अगर आप सवाल कीजिएगा सरकार से, अगर आप सवाल करते हैं सरकार से, तो आपको लाठी डंडा जेल मिलेगी। इन्होंने कोई बड़े भाई बोले कि सिर्फ विद्यार्थी लाठी का था। जी नहीं, सिर्फ विद्यार्थी लाठी नहीं, हमारे देश के गणमान्य टीचर भी लाठी का है। दिल्ली में SSC के लिए जो भी कर रहे थे, जो भी टॉप 1 टीचर थे SSC के लिए, फॉर एग्जाम्पल राकेश यादव, अभिनव शर्मा, जो कि इनकम टैक्स निकाल के SSC टॉप स्टूडेंट निकाल के उन लोगों को लाठी से चार्ज करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ। बीटेक अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी नहीं, डन है मेरा, डन है, हो गया जी। नौकरी कर रहे हैं? अभी कर नहीं रहा हूँ। अच्छा। बस लगे। ये जो युवाओं के साथ बिहार में जो लाठियां पड़ी है, लाठी का बदला कैसे लेंगे आप? वोट से बस यही ऑप्शन है। आवाज ज्यादा निकालेंगे, अभी लाठी खाएगा, जेल भेजेगा। चुपचाप वोट। तानाशाही चल रहा है, तानाशाही सरकार है, देखने की बात है। किसी से आप पूछ सकते हैं, यहाँ भी तानाशाही, वहाँ दिन दहाड़े मर्डर होती है, वो भी झपलाया जा रहा है। समझ गया। ये बताओ, अभी बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, 26 मिनट में मैनिफेस्टो जारी करके नेता लोग चले गए। उन्होंने कहा 1 करोड़ रोजगार 5 साल में देंगे, हर जिले में फैक्ट्री लगाएंगे, विकास होगा, सुशासन होगा, और बिहार जो है वो दुनिया के नक्शे पे सबसे आगे होगा। बहुत अच्छी बात। 20 साल से भी तो आप यही बात बोल रहे थे। 20 साल से आप यही बात बोल रहे थे। आपने 20 साल में क्या किया? या तो 15 करोड़ रुपया दे दिए, काला धन वापस दिलाएं, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा दी हैं। 20 सालों में कुछ तो लगा सकते थे, नहीं 10 फैक्ट्री, एक भी फैक्ट्री लगा देते। अभी आप जब भी चुनाव होती है, आप पलायन की बात करते हैं, मैं उसको लाऊंगा, मैं नौकरियां दूंगा। जब भी चुनाव की कोई भी तरह की बात होती है, बस ये जुमलेबाजी करते हैं। पर ये हमारे अमित शाह भी बोल चुके हैं, ये तो जुमलेबाजी था। अमित शाह कह रहे हैं कि पहले कितना अपहरण फिरौती होता था, अब सब खत्म है। डाटा निकाल के देखिए ना, डाटा निकालने की बात है। क्या बोलेगा? वो बेटा को बना दिया है, फोटोकॉपी लगा के अध्यक्ष, वहाँ क्या है, क्या डिग्री है उसके पास?
अपना डिग्री दिया है, वो अपना बेटा चाहूँ अपना डिग्री दिया है। बीजेपी वाले के सब बेटी लंदन और इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, यहाँ बेटा जो है नारे लगा रहा है, रैलियों में जा रहा है, क्या होगा ऐसे? वो तो हमारे मोदी जी बताएंगे, अब बिहार में विजय सिन्हा बताएंगे, वही नहीं बताएंगे कि नौकरी दिए रहे हैं, फैक्ट्री खोलिए रहे हैं, शिक्षा भी दिए रहे हैं। उन यहाँ विजय कुमार सिन्हा के भागने हैं 4,98,00,000 शिक्षा वाला घोटाला किया है। वो देखने की बात है, वो भी केस दब गया। चल क्या रहा है देश में, बिहार में जो विपक्ष लूट का दोष, चोरी डकैती लूट का जो, अगर आप सवाल कीजिएगा तो जेल जाइएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो विपक्ष के खिलाफ समर्थन में बोल जाए वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, और जो मोदी करे उससे अच्छा कोई नहीं। मोदी वॉशिंग मशीन है, हम डकैती करके बीजेपी में घुस जाएंगे, हमको कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। और लोगों के पास जाऊंगा, आखिरी सवाल का जवाब कि बीजेपी ने भी वादे किए हैं, कांग्रेस भी वादे कर रही है, आरजेडी वादे कर रही है, किसके वादों में ताकत मजबूती दिख रही है? आरजेडी कांग्रेस। एक 17 साल के लिए गठबंधन हुई थी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 महीना के लिए, उन्होंने उस 17 महीना में ही दिखा दिया विश्वास जनता के बीच। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मैदान में है, तेजस्वी भी मैदान में है, और एक तरफ पूरी बीजेपी मैदान में है। कैसी लगती हैं प्रियंका और राहुल गांधी, तेजस्वी कैसे लगते हैं आपको? कोई फर्क, तेजस्वी, प्रियंका गांधी, हमारे लालू यादव, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनका देख के भीड़ भी बता सकता है कि क्या है या नहीं है। अमित शाह आए थे, कुर्सी खाली थी, आज तो भरा हुआ। 500 से 600 आदमी था या वो भी नहीं था जी, वो तो न्यूज भी दिखाया कि न्यूज क्या करता है, यहाँ 10 को इस तरह से लिया, ओ हो गया मोदी, उसे होता। आप घूम के देख लीजिए, देख लीजिए, बोलता है वही आज नीतीश कुमार कर रहा है, बीजेपी कर रहा है। जो तेजस्वी बोल रहा है कि कंपनी खोलेंगे और 11-2500 रुपया देंगे, आज वो नीतीश कुमार किया है इसी का बात पर। हाँ, ऐसे लगते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार सबसे बेकार है अब। हाँ, मोदी नहीं, मोदी कैसे? मोदी भी बेकार है, मोदी भी बेकार। प्रधानमंत्री है देश का। कोई प्रधानमंत्री नहीं, हमारा कंपनी नहीं खोला है बिहार में। असम मजदूर जाता है वहाँ पे दिल्ली बम्बई खटने के लिए, यहाँ कहाँ नहीं खोला था कंपनी? तो काम मिल रहा है लोगों को। जब इलेक्शन आता है तो बोलता है कंपनी खोलाएंगे, पहले से कहाँ बैठा हुआ था? 20 साल से कहाँ बैठा हुआ था कंपनी? मोदी मजदूर जाते हैं दिल्ली बम्बई खटने के लिए। क्या करते हो काम? हम मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ पे? यहीं लखीसराय में कर रहे हैं। मिल तो रहा है मजदूरी यहाँ पे। कहाँ मिल रहा है? 350 रुपया मजदूरी मिल रहा है। तब कह रहे हैं मोदी एक मौका दे दो। कोई मौका नहीं मिलेगा इस बार कोई मजदूर से मौका नहीं मिल सकता उसको। कह रहे मोदी जी चाय बेचते थे, वो भी तो गरीब आदमी नहीं, वो चाय बेचकर बहुत रुपया कमा लिया है। एक भी उनका दोस्त तो होगा। अगर हम कहीं पढ़े हैं, हम जैसे चोरी कर रहे हैं तो मेरा चोरों ते को दोस्त होगा, तो वो चाय बेच रहे होंगे तो उनका कोई दोस्त भी होगा। किसी कॉलेज में वो पढ़े होंगे तो उनका भी कोई दोस्त होगा, जिससे मेरे भी बचपन के दोस्त हैं। तब कहने का हम कुछ भी कह सकते हैं। आप बताओ क्या नाम आपका? मुकेश कुमार। क्या चाहता है युवा? हम यही चाहते हैं कि हमारे मोदी जी है, आज तक बता दे कि 20 साल से है, आज तक बता दे कि बिहार के बारे में, रोजगार, शिक्षा के बारे में एक बार भी बैठक किया होगा मोदी जी बिहार के बारे में? हम इतना पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि एक बार बैठक किया होगा बिहार के बारे में, या रोजगार या कोई मुद्दा हो? जितना मोदी जी आए बिहार में उतना कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था। देख तो रहे हैं, वही तो देख रहे हैं कि मोदी जी आए हैं, हम लोग को कहाँ ला दिया। आज तक बता दीजिए। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अग्निवीर जो बोल रहे थे हम लोग का इतना करियर खा गया कि 4 साल कर दिया। बताइए, एक सेना को 4 साल कर दिया, मोदी जी कर दिया। इसके लिए आप मोदी जी बोले कि हम और कहीं नौकरी दे देंगे, कहीं अथीम सेटलमेंट कर देंगे। तो हम लोग जब आएंगे बॉर्डर पर गोली चला के, तो हम कहीं रहेंगे 250 में, 500 में? हम तो कहीं कट्टा उठाएंगे, चल देंगे नेता को मारने के लिए। हम भी वही करेंगे ना जब आते तो। अब की बात नाराज है? हाँ, अबरी पूरा नाराज है, पूरा नाराज। क्या होगा मोदी नीतीश का? मोदी नीतीश का अबरी पत्ता साफ है। और हम बता देना चाहता हूँ, बिहार पर टिका हुआ है मोदी सरकार का केंद्र। अबरी बिहार दिखा देगा मोदी सरकार का औकात। पूरा बिहार अबरी एकता है। अब बिहार बदलने जा रहा है, बिहार बदल जाएगा। ठीक है, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब हक का कमाई मांगता है तो उसी को जंगल राज ये लोग कहते हैं। मोदी जी, अमित शाह, ये सब हक का कमाई मांगने पर ही जंगल राज का आवाज उठाता। जंगल राज नहीं है। चलो अब हटो थोड़ा, अब और लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं और चुनाव का क्या माहौल है वो समझते हैं। तमाम भीड़ आई हुई है रैली में, हजारों की संख्या में लोग हैं। थोड़ा लोगों से बातचीत करते हैं।
सर थोड़ा आप लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं चुनाव का, क्या लग रहा है? आज बहुत कम वक्त बचा है, क्या मुद्दे हैं और क्या माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी जो मुद्दे हैं सर, वो ये है कि ये जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, इनको आप लोग उप मुख्यमंत्री कहने लगा है। उप नहीं, उप मुख्यमंत्री। इनसे त्राहिमाम, परेशान, और इनको विदा करने के लिए हर वक्त हर कोशिश के लिए तैयार है। इनकी अंतिम कोशिश चल रही है। जनता जनार्दन तो इनके खिलाफ है ही, इनकी कोशिश है नोट के बंडल पर वोट खरीद लें। जनता उनको इस औकात में लाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारी नोट को, हम तुम्हारी नोट के चोट को तुम्हारी ही चोट बना देंगे, तुम मेरे सम्मान से खेलोगे। नोट के वो मीडिया में बोलते हैं कि हम तो वोट खरीद लेंगे, तो उनकी इस खरीदने की आवाज़ को ना जनता इस बार तैयार है, और 50,000 वोट से वो हारेंगे, ये आपको बता देते हैं। आप भी रहेंगे, मुलाकात छोटी है लेकिन ये मुलाकात बहुत मजबूत रहेगी। और जनता, आप जो यहाँ माहौल देख रहे हैं, किसी को लाने के लिए नहीं कहा गया है, किसी को 500 रुपया दे के लाया नहीं गया है अमित शाह के मीटिंग की तरह, बल्कि ये जनता स्वमेव आ रही है। कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पे इसी मैदान में अमित शाह रैली करने आए थे, तब लोगों की भीड़ नहीं थी, आज प्रियंका गांधी आई हैं तो जनसैलाब उमड़ आया है, क्यों इतना लगाव है इनसे? ये बात आपने उनसे भी सुना, आम जनता से भी, हम भी आम जनता है, हम भी आपसे कह रहे हैं। इसका रीजन ये है कि इस व्यक्ति से दुखी जनता किसी भी नेता के सामने नहीं जाना चाहता है। अगर उसके प्रति मन में कुछ और श्रद्धा भी है तो उसको ये मैसेज दे रहा है कि इसको भगाएंगे हम, इसको इस बार इस निर्वाचन क्षेत्र से जिंदगी भर के लिए विदा। विधानसभा का हो गया, पूरे बिहार में आपने 20 सालों में क्या बदलते हुए देखा है? देखिए, जहां तक आपको एक बता देते हैं कि अगर संगठन की बात करें तो संगठन इस बार महागठबंधन का भी बहुत हद तक मजबूत है। आपका कम्युनिस्ट की संगठन का दुनिया में कोई जोड़ नहीं है, राजद के संगठन का दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। आज के दिन में जितना मजबूती से वो तेजस्वी के साथ है, तो जो परिवेश बन रहा है, और वो एक यंग नेता है। हो सकता है पुरानी किसी गलतियों को लेकर के यहाँ के जो एनडीए के नेता हैं वो उसको लपेटना चाहते हैं, लपेटने से काम नहीं चलेगा। जनता के दिमाग में सब कुछ समझ में आ चुका है, क्योंकि वो मेहनती है और वो चाह रहा है कि ईमानदारी से हम इस बार बिहार को बदलने का प्रयास। तो मोदी भी है ना, नीतीश कुमार भी है, उनसे नाराज? यहाँ मोदी की चर्चा है ही नहीं, यहाँ मोदी की चर्चा नहीं है। यहाँ महागठबंधन और एनडीए के जो लोकल नेता हैं उनकी चर्चाओं से बाजार। इतना मेहनत कर रहे हैं, कह रहे मोदी के नाम पे बटन दबता है देश में। की बात है कि उस दिन मोदी की बात कर लेंगे, इस बार बिहार की बात है। कर रहे हैं ना मोदी जा रहे, कह रहे मेरे नाम पे वोट दीजिए आप, तो फिर कैसे चर्चा नहीं है? देखिए, जनता उनको जिस दिन उनकी बात आएगी उनके लिए सोचेगी, आज उसके सोचने का जगह नहीं है। नीतीश कुमार ठीक नहीं है। नीतीश कुमार के सामने अब अपनी पर्सनल क्वालिटी का हरण हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो नीतीश कुमार की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में उनको आज के दिन में एनडीए की बयानबाजी, आज लखीसराय के जो एनडीए के समर्थक है वो बोलते हैं ये उप मुख्यमंत्री आगे बढ़ने वाला है, शाह जी आगे बोल के गए इसको बड़ा पद देंगे, तो उप मुख्यमंत्री से बड़ा पद क्या होता है? तो फिर नीतीश कुमार का सीएम बनने का जगह बचेगा? ये कंफ्यूजन पैदा किया गया है जानबूझ करके। विकास हुआ बिहार में कुछ इन 10-12 सालों में? देखिए, विकास की बात है, आप सरकार चलाएंगे तो पिछले 60 साल में कांग्रेस ने विकास नहीं किया था क्या? तो आप जब सरकार में हैं तो विकास तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, प्रक्रिया अलग अलग होगी। लेकिन कांग्रेस ने जो विकास किया, आज उसको आप धूमिल करने का प्रयास करेंगे तो वो जमाना गया। नहीं, जैसे मोदी जी अभी और अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि बीजेपी ज्यादातर हावी है नीतीश जी की पार्टी पे या जिस पे भी जगह जगह। नहीं, उसका कारण है सर कि उनकी जो ताम झाम का प्रेशर बनाया जाता है ना, उसका हावीपन दिखाई पड़ता है। इसलिए समझ रहा हूँ कि तो ये जो अमित शाह और मोदी कह रहे हैं कि जंगल राज था, अब मंगल राज है, सुशासन का राज है, कोई डकैती फिरौती नहीं है, उस पर बताओ। सर, 20 साल में एक बच्चा नौजवान बन गया। हमारे गांव में एक देहात में कहावत है, 10 साल में दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। 10 साल में, यहाँ तो 20 साल हो गया। अब वो जंगल राज का मामला खत्म हो चुका है। आप बार बार दोहराते रहिए, जनता आपको सुनेगी, सम्मान देगी, लेकिन जो फैसला करना है वो कर रही है और कर चुकी है। मोदी और अमित शाह पे जनता विश्वास कर रही है इस चुनाव में? वो तो आपके लखीसराय में भीड़ पर आपको पता चला होगा कि अमित शाह पर कितना विश्वास कर रही है। आपने बोला ना, आप ही ने बोला ना कि यहाँ उनके मीटिंग में भीड़ नहीं थी। मैंने बोला, आप बोल रहे हैं।
तो फिर आप कैसे कह रहे हैं जनता उनका भरोसा और मुद्दा जो मैं देख रहा हूँ, लोग नारा लगा रहे थे वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर जो यात्रा निकली उसका चुनाव में कितना बड़ा असर है? आप एक चीज ध्यान रखिए, राहुल गांधी ने इससे पहले दक्षिण में यात्रा की थी, उनके द्वारा ईमानदारी से की गई यात्रा का असर आम जनता में होता है, क्योंकि वो नौजवान के रूप में आम लोगों के बीच में जाते हैं। तो ये जो वोट चोर गद्दी चोर किया गया उसका मकसद साफ था कि चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी ढंग का चीटिंग नहीं किया जाए, जो उनके वोटों का एक्चुअली जेन्युइन है वो डिस्टर्ब नहीं हो, और उसमें वो सक्सेस रहे हैं। और अभी भी जहाँ जहाँ कमी है उसकी लड़ाई जारी है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये परिवर्तन का ही लहर है, वास्तविक में लहर है। जरा मनाने बहुत बड़ा रहा है। क्या नाराजगी है सरकार से? सरकार, नीतीश सरकार से नाराजगी नहीं, उनके संगठन में जो जुड़े हुए हैं उनसे बहुत काफी नाराजगी। जैसे अमित शाह यहाँ कह के गए कि हम यहाँ सिंदूर फैक्ट्री है तो सिंदूर का लहरा दिखा देंगे। सिंदूर क्या दिखाएंगे? सिंदूर का कितने इन्होंने कुर्बानी दिलवा दी है। जैसे आपका पोखरामा वाला जो कांड हुआ है वो करवाए थे, ना कि अथी करवाए थे। हम इसके बारे में इतना बताएंगे, और भी है बहुत बताने का। सरकार अगर कह रही है कि यहाँ 20 साल से उनका राज है, तो 20 साल में यहाँ तो फैक्ट्री वगैरह लगना चाहिए। एक भी फैक्ट्री नहीं लगाए। फैक्ट्री लगे कहाँ? यहाँ के 39 विधायक सांसद हैं, सांसद उनका साथ देते हैं, लेकिन काम कहाँ होता है? गुजरात में जा कर के। गुजरात के मैंने बारे में बताते, वहाँ एक मैंने जो आपका कॉलेज खुलवा दिए हैं, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री बता रहे हैं। और बिहार के बारे में क्या कहते हैं कि हमने गाड़ी चलवा दी। अरे साला, गाड़ी चलवाने से क्या फ़ायदा है? गाड़ी चलवाने से क्या हमारी बेरोजगारी दूर जाएगी? ना बेरोजगारी दूर जाएगी, और वहाँ मैंने जाने से हमको खटा। कह रहे पलायन कम हो गया, नौकरी मिल रही है लोगों को। 11 साल में 22,000 करोड़ जो है विद्यार्थी बेरोजगार पड़े हुए हैं। आप कहते हैं मैंने रोजगार दिए हैं। रोजगार नहीं बल्कि वो बेरोजगार की रोजगार है, वो बेरोजगारी बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है चुनाव का माहौल? हाँ बताओ। माहौल तो सब इंटर करके या बकरी चरा रहा है बिहार में। हाँ, इंटर करके मेरा भतीजा और बेटी और बहन सब बकरी चरा रहा है। मोदी के राज में कुछ नहीं हुआ है आज तक ले। कह रहे मोदी जो कर दिया कोई नहीं कर पाया है। क्या किया है? कहा कि 15 लाख रुपया देंगे खाता पर, वो भी गया बह नदी में। हाँ, तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी मिल रहा है बच्चों को। जब इलेक्शन आता है ना तो ये करेंगे, हाथी पर चढ़ेंगे, घोड़ा पर चढ़ेंगे। जब इलेक्शन हो जाता है तो घर में जाके वो बैठ रहता है। मोदी जी क्या करेंगे? कह रहे मोदी बहुत मेहनती है। कुछ नहीं, वो खाली विदेश घूमता है। अच्छा। हाँ, भारत में कुछ करने वाला नहीं है मोदी। नहीं, कह रहे 2014 के बाद जो हुआ वो सब हुआ है, पहले कुछ नहीं यहाँ था। यहाँ वो करवा देंगे, लेकिन कुछ होने वाला बिहार में नहीं है। नीतीश चाचा का क्या हाल है? नीतीश चाचा तो 10,000 देनी को दिया है। में भी नीतीश चाचा 10,000 रुपया नीतीश चाचा दिया है। और जीते के बाद वो कॉलर पकड़ के सब जनी को हम मर्दनमो के हाथ करी पहना कर वो ले लेगा। हाँ, आचार संहिता में डाला है पैसा। आचार संहिता को उल्लंघन करते, बोलते पैसा नहीं बांटे, वो आचार संहिता में 10,000 सबको बांटे। ये बताओ कहा जा रहा है कि बिहार में बहुत विकास हो गया। क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। पढ़ लिख के आदमी बकरी चरा रहा है, टोटो चला रहा है। आप क्या करते हो? हम भी तो इंटर करके या गाड़ी चला रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हो? ट्रक चलाते हो? हाँ, और नीतीश का सुशासन का राज में हर जगह गांव खाली पैसा दो। हाँ, दारू बंद है, दारू तो अभी मिल जाएगा। हाँ, अभी बोलिए तभी ला देंगे दारू। हाँ, तो मतलब सुशासन का राज नहीं है। दारू कहता है नीतीश बाबू कि बंद है, गरीब आदमी को फुका कर जेल भेजता है, और जो नेता लोग पीता है वो अपना उसको कुछ नहीं होता है। कह रहे सब यहाँ दारू बेच के गाड़ी मोटर खरीद ले रहा है, इतना पैसा है। इतना तो वही तो बात है, गरीब आदमी जेल में। आपको कुछ मिला इस सरकार से? हमको तो वही मिला कि हरदम मारता है गाड़ी पर फाइन 22,000 20,000 यही है नतीज। हर जगह चलान काट देता है। यही है नीतीश का आती में। नहीं कहे थे कि महंगाई दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर होगी, सुशासन होगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा बिहार। कुछ नहीं होगा, जीतने के बाद होगा
मुफ्त। सरकार बदलोगे? सरकार बदलेंगे, फुल बहुमत बनाए हुए हैं कि अब की बार तेज रफ्तार तेजस्वी ज्यादा। कह रहे मोदी के आगे और नीतीश के आगे कोई टिकेगा थोड़ी। नहीं, ये लखीसराय जिला में जो भी होगा फुल बहुमत से जीतेगा। क्या लग रहा है अब की बार, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हम लोग का मुद्दा है बेरोजगारी। अच्छा, हाँ। नौकरी नहीं मिल रहा है? नहीं। कह रहे नौकरी तो बहुत बढ़ गया है। क्या बांटे हैं? कहाँ बांटे हैं? रेलवे में सबसे बड़ा नौकरी बहाली नहीं दे रहे हैं। बहाली दे रहे हैं? हाँ? बहाली नहीं दे रहे हैं। कहते हैं क्या जंगल राज है, 20 बरस का कहानी सुनाते हैं। अभी क्या मंगल राज है? नहीं, अभी का मंगल राज है यहाँ? अभी भी दिन दहाड़े गोली चल रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े डकैती हो रहा है, अभी भी चल रहा है उसका। हाँ, अभी भी चल रहा है। तो कह रहे सुशासन है। सुशासन कैसे है? अभी देखे हैं मोकामा में, सुने होंगे, मीडिया आप हो सुनबे किए होंगे, मोकामा में जानते होंगे कि मर्डर हो गया। साल में कुछ बदला बिहार में? कुछ ना है, और जहाँ तक लूट के खाएगा। 5 साल नीतीश कुमार जब थे तो वो काम किए थे, अब 20 साल जो 10 साल किया ना, ये खाली प्रधानमंत्री का घींच के पैसा वहाँ पहुँचा रहे हैं केंद्र में, और गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं, बिहार को लूट के ले जा रहे हैं, इतना ही काम कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है आप लोग इस बात से क्यों नाराज हैं कि गुजरात में विकास बहुत हो रहा है? हाँ, इस बात से नाराज हैं क्योंकि बिहारी लोग सब जाकर वहाँ रोजगार करता है, और वहाँ बिहार मतलब आदमी के नाम से नहीं पुकारा जाता, वहाँ क्या कहता बिहारी आ गया। ये नहीं कहता कि बिहार से आया पलायन, वो कहता बिहारी आ गया यहाँ रोजगार करने के लिए। वहाँ जब कंपनी रहेगा रोजगार होगा। अगर प्रधानमंत्री, वहाँ शर्म की बात है कि बिहार में एक कंपनी नहीं लगाया, इसलिए बिहारी सब कंपनी में जाता है और जॉब करने के लिए जाता है, उसका गाली सुनना पड़ता है हम लोग को। एक बात बताओ, गाली से याद आया, बीच में किसी ने, पता नहीं कौन था, किसी ने मोदी जी की माँ को गाली दी तो बिहार बंद हो गया। और जब बिहारियों को गाली मिलती है तो उस पर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। यही देखिए बीजेपी का कारनामा, यही देखिए कारनामा। अब की बार क्या मन बनाए हो? अब की बार महागठबंधन सरकार होगा। हाँ, मोदी नीतीश का काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं, वो गठबंधन रैली करने आते हैं, अमित शाह आए थे ना यहाँ पे, तो ऐसा भीड़ थोड़ी था। नहीं, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अमित शाह की रैली में भीड़ नहीं था? नहीं, भीड़ नहीं था। वो लोग कह रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हो रैली, सुनते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग? वो जो भी बोलते हैं ना, बकवास न्यूज बोलते हैं, बकवास बात बोलते हैं। 2 करोड़ आज से 15 लाख रुपया 2014 में, आज तक 15 रुपया खत्म घुसा। डबल इंजन तो ही तो एगो पीछे से लगाया हुआ है, एगो आगे ले जा ठेल के गुजरात। यहाँ नहीं, गुजरात ऐसा चढ़ता है रोड में, रेलवे में, तो एगो पीछे से इंजन, एगो आगे इंजन ठेल के गुजरात। गुजरात में हो रहा है। यहाँ कोई फैक्ट्री, कोई यादव कह रहे हैं 2 गुजराती बिहार चला रहे हैं, अब की बिहारी सबक सिखाएगा। हाँ, बिहारी सबक सिखाएगा इस बार। हाँ, पक्का। अच्छा, विजय सिन्हा की बात कीजिए। विजय सिन्हा 15 साल राज किया यहाँ लखीसराय में, तो क्या विकास है? नहीं विकास है, क्योंकि वो हर समय रहा विपक्ष का नेता बना, डिप्टी सीएम बना, लेकिन डिप्टी सीएम उसको मिला, लेकिन उसको जैसे डमरू नहीं मिल जाता है नेता को, उसको मिला लेकिन बजाने के लिए नहीं आया उसको। हाँ, अगर बजाता तो लखीसराय में विकास करता। नहीं कह रहे हैं जहाँ जहाँ बीजेपी के विधायक है, एनडीए के विधायक है, वहाँ विकास की वर्षा हो रही है। कुछ नहीं वर्षा, हम तो लखीसराय का विधायक भी बीजेपी का है। क्या समस्या है लखीसराय? लखीसराय में रोड, पानी, मतलब रोजगार, लूट, जहाँ जाएगा स्कैन करके गाड़ी को चालान काटेगा। मोटरसाइकिल से चलना पब्लिक को दुर्लभ कर चुका है इसकी सरकार में। क्या मोटरसाइकिल से कितना इनकम पब्लिक करता है? आने जाने की सुविधा है, लेकिन उस पर भी चालान 1000, 500, 2000 का चालान काट देता है। क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा बिहार वासियों पर? क्या माहौल है यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया माहौल है, और यहाँ का जो है जनता अब की बार कांग्रेस की सरकार के जो है हाथ मजबूत करने के लिए कार्यरत है, और हाथ को मजबूत करने के लिए आए हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? अमित कुमार। क्या माहौल अब की बार दिख रहा है? एकदम पूरा तेजस्वी यादव, माहौल बदला हुआ है एकदम। प्रियंका गांधी आई हैं, क्या यहाँ से अमरीश कुमार जीतने जा रहा है, यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। यस। प्रियंका गांधी आई है, जिस तरह से भीड़ यहाँ पर आई है, क्या कहें? अमित शाह भी आए थे, अभी पंडाल भी नहीं भरा था, अभी देखिए पूरा मैदान भर गया। हाँ, आज बहुत ज्यादा भीड़ आई है। हाँ, यस। चलो ठीक है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे
क्या कह रहे हो? हर नेता से ज्यादा भीड़ है इसमें, हर नेता से ज्यादा भीड़ है इसमें। आज नेता से ज्यादा भीड़ है। अमित शाह आए थे तब इतनी भीड़ थी यहाँ पर? नहीं थे, आज ज्यादा भीड़ है। आज ज्यादा भीड़ है। ठीक है, इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। क्या कहना चाहेंगे, जितनी भीड़ आज आई है यहाँ पर प्रियंका गांधी को सुनने के लिए, आप सब भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह आए थे इसी कर के मैदान में, लेकिन उतना भीड़ नहीं जुटा पाए जितने हमारे प्रियंका गांधी के नाम पर भीड़ दिख रहा है आप लोगों को। क्या नाराजगी है जनता को, इतनी भीड़ क्यों आ रही है? जनता की नाराजगी यही है कि हमारे क्षेत्र के जो स्थानीय विधायक हैं माननीय विजय कुमार सिन्हा, वो बिहार के डिप्टी सीएम रहते हुए भी हमारे शहर के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। अब की बार आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? जी, परिवर्तन चाहते हैं। देखिए, सरकार की बात तो ठीक है। सबसे पहले कहा गया है कि जब तक हम अपने आप में मजबूत नहीं होंगे, हमें दूसरा किसी का सहारा काम नहीं देगा। हमारी लखीसराय की जनता त्राहिमाम है इन सांसदों से, जो कि विधायक जो हमारे माननीय विजय कुमार सिन्हा जी हैं। ये बहुत बड़े बड़े दावा किए थे, वादा किए थे कि हम लखीसराय में आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। हर बड़े बड़े पद पर रहते हुए भी इन्होंने आज तक लखीसराय का कोई विकास नहीं किया। कभी आते हैं लखीसराय में, मैं ये भी बताता हूँ कि लखीसराय में चुनिंदे व्यक्ति के पास आकर के अपना गाड़ी लगाते हैं, उनके घर में घुसते हैं, घंटा 2 घंटा बैठ करके निकल जाते हैं। लेकिन लखीसराय का रोड बदहाल है, कोई भी काम आज सबको क्या चाहिए, विकास करने के लिए जमीन चाहिए। हमारा नदी इतना है, आप ना यहाँ कोई खेल का मैदान है। आज देख रहे हैं जिस मैदान पे हम खड़े हैं बेरोजगारी के लिए, देख लिए हमारे युवा सब पढ़ लिख करके जहाँ तहाँ जाते हैं, यहाँ से जाते हैं गुजरात जाते हैं, वहाँ गाली आ रही है, वहाँ कहीं जाते हैं, पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मजदूरी करते हुए गाली सुनते हैं। लेकिन ये आते हैं तो अपना बड़ाई करते हैं कि हमारा है, बाहर है, बिहार में बाहर है। जहाँ से बीजेपी का डिप्टी सीएम आता है, अगर वो अपनी सीट पे काम नहीं किया तो बिहार में क्या काम हुआ होगा? कुछ भी काम नहीं। आपको तो कह रहे हम इतना बात, जब लखीसराय में पहली बार आए थे ना, तो लखीसराय के महावीर स्थान घाट में विजय कुमार सिन्हा ऐसे करके खड़ा हुए थे कि हम जीत करके आएंगे तो इस घाट का निर्माण करेंगे, क्या का निर्माण करेंगे, स्टेशन का निर्माण करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं किया। कुछ काम हुआ इधर? नीतीश जी के रीजन में टोटल अफसर छिनबे करता है, टोटल कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एगो मैंने DMVI है 32-50 से चलता है, स्कॉर्पियो से 5 जगह छीनता है। तो क्या मैंने बात है? ये कह रहे बिहार बहुत बदल गया। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं। गरीब जो मीडियम क्लास का बच्चा है ना, आए हम अपने बारे में कर रहे हैं। हम सुने बोलना दीजिए, हम एक बेरोजगार आदमी थे, अगर एक टिप बालू बेचते थे तो 1000 से 2000 कमा लाते थे, और आज कम से कम 20 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं। 20 साल से बेरोजगार? 20 साल से बेरोजगार है। कह रहे बिहार में डंका बज रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, नीतीश जी झूठे है, कुछ नहीं, खाली कुर्सी है, खाली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कह रहे बिहार 20 साल में बदला, पुल बना, रोड बना, स्कूल बना, कॉलेज बना, अस्पताल बना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सबसे बड़ा बेरोजगार को कुछ देवे नहीं किए। आपको तो गिना रहे हैं, नाम लेके गिना रहे हैं। घर यहाँ का जो अफसर जो है, किनका नाम ले? अगर कहते रोड पर गाड़ी पकड़ते हैं तो कहते मेरे पास पैसा नहीं, तो कहता मेरा ड्राइवर तुम्हारा घर जाएगा, घर से पैसा लाएगा। लेकिन लालू जी के रीजन में रंगबाज घर से कह रहे हैं अभी जंगल राज चल रहा है। पूरा जंगल, महाजंगल, महाजंगल। एक लड़की आती है घर में पैसा मांगने के लिए, अब क्या कर सकते हैं? ये बताओ, मोदी जी जगह जगह घूम रहे हैं, अमित शाह इसी मैदान में आए थे, बातें बड़ी बड़ी, उनको तो देखने के लिए भी हम नहीं आए थे। नहीं, देखने के लिए भी नहीं आए थे। वो तो कुत्ता भी लाए, कुत्ता भी लाए। हमारा जो विधायक है वो खाली लाल बत्ती हेलीकॉप्टर में आए। हम लोग का शर्म है, मैंने हमारा गांव समाज नहीं बोलता है, उनको तो कहना ऊपरे ऊपरे बोलिए मेरा गांव कहे जा रहे हैं, नहीं जाइए मेरा गांव। पिछड़ों के, दलितों के यहाँ नहीं, किसी कुछ फॉरवर्ड तक कल है, हम ये नहीं किसी का दरवाजा पर वोट मांगने के लिए नहीं जाइए। बताओ, जो बातें बिहार को लेकर हो रही हैं, अमित शाह आए थे, बोले थे फैक्ट्री लगाएंगे, विकास होगा, वो तो कह रहे हैं ऐसा बटन दबाओ इटली में झटका लगे, ऐसी बातें करते हैं। वो सब फोकस है, सब झूठ है, सब जुमला है उनका, सब टोटल जुमला। हाँ बोलिए, क्या युवा क्या चाह रहा है? युवा इस बार परिवर्तन चाह रहा है सर। क्यों चाहते हैं परिवर्तन? क्योंकि रोजगार के मुद्दे बिहार के लिए बहुत जरूरी है, इस कारण से युवा इस बार परिवर्तन चाह रहा है। बहुत सारा मजदूर के चक्कर में बिहार पीछे हो गया।
वो कह रहे बिहार आगे हो गया, लालू जी कुछ नहीं कर पाए थे। लालू जी ने जो किया वो तो पहले छोड़ दीजिए, 20 साल में एनडीए सरकार ने क्या किया बिहार के लिए? अरे पुल बनाए, रोड बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, और क्या चाहिए? रोज पुल गिर रहा है, रोज पुल गिर रहा है। स्कूल की बात कीजिए, देख लीजिए यहाँ पे है गर्ल स्कूल जो अभी तक नहीं बना है, दुर्गा गर्ल लखीसराय में, रोज शिलान्यास होता फिर भी नहीं बन सका अभी तक लखीसराय में। अमित शाह आए थे, आज प्रियंका गांधी आई है, कौन भारी पड़ रहा है? प्रियंका गांधी भारी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्रियंका गांधी विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, इसलिए भारी पड़ेंगे। अमित शाह नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कल्लू कुमार। क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए इस बार। क्यों चाहिए परिवर्तन? बदलाव चाहिए कि कोई काम ही नहीं करता ये सरकार। 7 साल से दुर्गा गर्ल स्कूल फेंका हुआ है, फील्ड में सब बच्चों लोग 3 बार पढ़ाते हैं, 3 शिफ्ट में क्या पढ़ाई होता है? वही कहना चाहते हैं, नदी का पुल है, आज से 10 साल पहले 10 किलो 15 किलोमीटर बच्चा लोग घूर के आता है, भाड़ा कितना लगता है? 25 रुपये 50 रुपये भाड़ा लगता है एक देने से, गरीब लोग कहाँ से पढ़ेगा? तो कह रहे गरीबों की सरकार है मोदी के साथ। कहाँ कुछ करते, देखिए नदी का रोड पास है वो कैंसिल हो गया। मोदी कैसे लगते हैं? मोदी खराब लगते हैं। क्यों खराब लगते हैं? कोई काम ही नहीं करता तो क्या करते, खाली हवा में बात करते हैं, हवा में बात करते हैं। डबल इंजन का सरकार है, वो कुछ काम का नहीं, इंजन फेल हो गया। हाँ। और नीतीश कुमार ये तो फेलू आदमी है, पलटू है, जिधर चाहता है उधर पलट जाता है। अब की बार जनता क्या पलटेगी? अभी बदलाव चाहते हैं जनता, अब की बार परिवर्तन। हर जगह घूस खोजते हैं, एगो कागज करवाने जाते सीओ पता, जब तक कि ये क्या कहते हैं घूस नहीं देते तब तक कोई काम नहीं होता। बिना घूस के कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है सर, क्या है? अरे रुकिए थोड़ा बताइए। हाँ, थाना देते क्या चाह रही है जनता? जनता यहाँ महंगाई से मुक्ति चाहती है। जो 25 रुपये किलो चना था आज 80 रुपये 90 रुपये है। जो नारियल तेल 100 रुपये 250 ग्राम था आज 300 रुपया है। जो नारियल गड़ी खाया जाता था 250 रुपये किलो था आज 600 रुपये किलो है। जबरदस्त महंगाई है। कह रहे विकास हो रहा है। ये विकास नहीं, सर्वनाश हो रहा है। क्या सर्वनाश है बताओ जरा। सर्वनाश ये है कि इस देश के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो मजबूती मिलनी चाहिए थी, आम जनता का मानव बल का विकास होना चाहिए था, आज मानव बल तो बेरोजगार है। कह रहे मोदी कर रहे हैं ना विकास, सबको रोजगार दे रहे हैं। मोदी जी इतना रोजगार दिए है ना कि भारत के लोग आज भूखमरी का शिकार हो गया है। महंगाई चरम पर है। एक जमाने में यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते थे, आज यहाँ के लाखों लाख लोग घर द्वार छोड़कर बाहर जा रहे हैं। क्यों? डंका बज रहा है दुनिया में। डंका नहीं, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा से देश नहीं चलता है। डंका बजता था इंदिरा जी के समय में, जहां 101 देश का बाहुबली नेता यहाँ आए थे और पूरे विश्व में भारत का धाक था। अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन को झुकना पड़ा था 1971 की लड़ाई में। अभी देखो ट्रंप कितना बढ़िया दोस्त है मोदी का। बहुत अच्छा दोस्त है कि वहाँ जाने से घबरा रहे हैं। उनकी बातों से बात नहीं, ट्रंप हमारे देश का अपमान ही कर रहा है। अच्छा ये बताओ बिहार में क्या हुआ 20 साल में? बिहार में 20 साल में कुछ नहीं हुआ। जो हमारे ये नहर है, जिस नहर से किसानों की सिंचाई होती है, मनसिंगा बांध का, वो आज तक टूटा हुआ है। उसका निर्माण नहीं हुआ, उसका मरम्मत नहीं किया गया। बिहार के अंदर सिंचाई की व्यवस्था जो थी वो बर्बाद है। अभी देश भर में बीजेपी के नेता बिहार आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं, रेखा गुप्ता आ रही हैं, एमपी वाले आ रहे हैं, सब कह रहे हैं बाकी राज्य में विकास हुआ है, यहाँ भी विकास हुआ है। बिहार में मजदूर पैदा किया जा रहा है। बिहार के अंदर जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं जो IAS IPS बनने की क्षमता रखते हैं। 15 साल पहले गैस चूल्हा कितना रेट था? 300-350 रुपये गैस था, आज कितना 1000 रुपये लीटर गैस है। गरीब लोग 100 रुपये कमाता है, बाकी लोग खाते राशन कितना 60 रुपये किलो तेल आटा, कहाँ से खाएगा गरीब लोग? बड़े लोग तो कमा रहे हैं, गरीब तो उतने के रेट चल रहा है। कुछ नहीं। कह रहे अब की बार इंडिया गठबंधन बहुत बहुमत से जीतेगा। इंडिया गठबंधन नहीं, ये जो मेरा महागठबंधन है ना वो जीतेगा बहुमत। इंडिया गठबंधन जीतेगा। 5 किलो अनाज के बदले में हमारा गैस सिलेंडर जो 400 रुपया का था वो 1100 रुपया कर दिया। और रहा GST, 8 साल में GST में लूट लिया 22 लाख करोड़ रुपया। 2000 का बालू 5000 रुपया टेलर में बिक रहा है। 2000 का बालू 5000
1000 रुपया टेलर इसी लखीसराय में बिक रहा। क्या किए मोदी, ये बताओ। मोदी नहीं, हमको चाहिए नगर का विकास की बात हो रही है। हिटलर के सतेला भाई है, हिटलर के सतेला भाई है। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि विपक्षी नेताओं को आज जेल के अंदर सही अगर वह बोलता है तो उसको जेल के अंदर ठूस रहे हैं। आज पत्रकार आपके जैसे मीडिया लोग जो उनके पक्ष में नहीं बोलता है या जो सही अपना रिपोर्ट देता है वो आज जेल में सड़ रहे हैं। अरे मोदी जो कर दिया कोई नहीं कर पाया। मोदी, हाँ ये बात तो सही है कि जो मोदी किया तो कुछ नहीं, कोई आज तक कह रहा है आज तक जो जितने भी प्रधानमंत्री हुए मोदी के जैसे जुमलाबाज प्रधानमंत्री एक भी नहीं। कह रहे बिहार का विकास मोदी करे। बिहार का विकास 15 साल से हो रहा है, पुल आज बन रहा है, आज उद्घाटन हो गया, 1 महीना के अंदर पुल धराशायी हो रहा है। आज लखीसराय के अंदर शिक्षा माफिया, शिक्षा घोटाला जो हुआ, जो कि पूरे जिले के अंदर स्कूल, प्राथमिक विद्यालय से लेके हाई स्कूल तक के मरम्मत के लिए, मकान बनाने के लिए, बाउंड्री के लिए, जरा सा सुन लीजिए, वह पैसा जो भी आया या जो अभी हमारे उम्मीदवार डिप्टी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं, इनके नेतृत्व में अरबों रुपया लूटा गया। अमित शाह आए थे, कितना जन सैलाब आया था? अमित शाह इसके आधा भी नहीं था, इसके आधा भी नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी बात की अमित शाह। बातें तो है उनके पास, एनडीए के पास और बीजेपी के पास तो बात ही है। और एक लाइन और सर, स्थानीय मुद्दा की बात हो रही है। दुर्गा बालिका उच्च विद्यालय आज 4 साल से ऊपर से ध्वस्त किया हुआ। 4 साल से 4 साल 4.5 साल जो भी हो सर, अभी तक एक ईंटा भी खड़ा नहीं हुआ। वहाँ के बच्चे यही इस स्कूल में 2 स्कूल का शिफ्ट चलता है, उसमें इसमें इनवाइटेड है सर। क्या करते हैं आप? मैं तो बिजनेस करता हूँ सर, व्यापार। कह रहे व्यवसायी लोग तो सब बीजेपी से बहुत खुश रहता होगा सर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्थानीय मुद्दा की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें कोई आप क्या चाहते हो, सरकार बदले ना बदले? बिल्कुल बदलना चाहिए, परिवर्तन का है, परिवर्तन चाहिए, बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। अगर विकसित भारत बनाना है तो विकसित बिहार बनाना पड़ेगा, और ये मोदी बनाएगा। मोदी नहीं बनाएगा, मोदी बनाएगा गुजरात को विकसित बनाएगा, बिहार को नहीं। मोदी क्या किए बिहार? कुछ नहीं। मोदी बहुत कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। सिर्फ धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम मस्जिद मींडिद। गुजरात से क्या दिक्कत है? गुजरात से दिक्कत हमारा बिहार में कुछ है नहीं, और यहाँ से ले जाइएगा गुजरात, यहाँ लोग नहीं, यहाँ से जाए लोग वहाँ कमाने के लिए। अब की बार बिहार वाले ही बिहार में रहेंगे। हम लोग कांग्रेस को देंगे वोट, कांग्रेस को डायरेक्ट। क्या है ये बहुत कुछ कर रहा है गरीब के लिए, अभी भी कर रहा है। संपत्ति यहाँ बिहार के अंदर जो भी बड़ा उद्योग धंधा है, या तो झारखंड गया या अभी बिहार के अंदर है, वह कांग्रेस ही दिया, दूसरा कौन दिया? कह रहे पहले कुछ होता था जी। पहले क्या रहता है जी, क्या होता है? 50 रुपए किलो तेल था, कड़वा तेल, इसके रात में 200-250 रुपए किलो तेल हो गया। एक करके और बरौनी रिफाइनरी, भागलपुर NTPC, इधर इंटरपीसी, कुछ नहीं दिए। यहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं आता, सभी फैक्ट्री। एक बात बताओ, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। हिंदू मियाँ क्या मुस्लिम किया? एक मिनट, एक बताओ, मोदी जैसे जब मंच पे आते हैं तो वो कहते हैं बिहार अब की बार इतना प्रचंड आशीर्वाद देगा कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। हाँ, तो इसी हल्फा में तो प्रचंड बहुमत लेके बैठ गए। क्या बैठ गए? तो लोकसभा में ही उनको हरा दिया लोग। ठीक है, चलिए। तो ये लखीसराय की तमाम जनता थी, लोगों से बातचीत की। प्रियंका
आपने जो एक बात कहा कि विकसित देश के लिए विकसित राज्य होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि विकसित राज्य के लिए सबसे पहले विकसित हमारा लखीसराय होना चाहिए। पहले घर विकसित होगा तब जाकर के बाहर विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नदी जग देखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लखीसराय में हजारों की संख्या में लोग प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए आए थे, लोगों से बातचीत की। लोगों की नाराजगी जो है वो आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। मेरे ठीक पीछे ये जो मैदान है खचाखच भरा हुआ है और इसी मैदान में अमित शाह आए थे तो लोगों का ये कहना था, पैसे देकर भीड़ बुलाई गई थी और मैदान भी भर नहीं पाए थे। तो ये जो भीड़ है, ये जो गुस्सा है, ये जनसैलाब अब की बार कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। और भी जगहों पर जाऊंगा, लोगों से बातचीत करूंगा और जनता क्या कह रही है ये आपको सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।